राजस्थान के बांसवाड़ा पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी 1,22,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। राज्य के दूसरे परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट की नींव रखी। बांसवाड़ा में रैली स्थल तक खुली गाड़ी में प्रधानमंत्री का रोड शो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। राजस्थान से प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा, कांग्रेस की सरकार ने देशवासियों का शोषण किया, गरीबों का पेट काटकर इन्होंने अपनी तिजोरी भरी। प्रधानमंत्री बोले, कांग्रेस 100 रुपए पर 31 रुपए टैक्स लेती थी। हमारी सरकार ने टैक्स का जंजाल खत्म किया। कांग्रेस राज में राजस्थान पेपर लीक का गढ़ बना। प्रधानमंत्री मोदी ने किया यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन। आज से 29 सितंबर तक चलने वाले ट्रेड शो में 5,000 करोड़ के बिजनेस की उम्मीद। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में ट्रेड शो। देश विदेश के 5 लाख विजिटर्स के आने की उम्मीद। यूपी के सभी जिलों के प्रोडक्ट्स के स्टॉल लगे। इंटरनेशनल ट्रेड शो में पीएम मोदी बोले, विकसित भारत की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे, सबको साथ लेकर आगे बढ़ने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध। पीएम मोदी ने फिर आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। बोले, देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, जरूरी है और हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना। पीएम मोदी बोले, हम चिप से शिप तक भारत में बनाना चाहते हैं। मेक इन इंडिया पर हमारा जोर। एक्सपो मार्ट में सीएम योगी बोले, ये सिर्फ ट्रेड शो नहीं, मेक फॉर द वर्ल्ड विजन का स्वरूप। युवाओं के जॉब क्रिएटर बनने का समय आया। ट्रेड शो पर अखिलेश यादव का तंज। कहा, सरकार अमेरिका का टैरिफ भूली। नोएडा में विकास के नाम पर किसानों की जमीन औने पौने भाव में ली गई। ट्रेड शो में पीएम मोदी के साथ सीएम योगी भी मौजूद रहे। फिल्म निर्माता बोनी कपूर और अभिनेता अर्जुन कपूर भी ट्रेड शो में शामिल हुए। चुनावी राज्यों के लिए बीजेपी ने की प्रभारियों और सह प्रभारियों की नियुक्ति। भूपेंद्र यादव को पश्चिम बंगाल का चुनाव प्रभारी बनाया। वैजयंत पांडा को तमिलनाडु की कमान। ओडिशा के बालासोर से डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया। मारक क्षमता करीब 2000 किलोमीटर। डीआरडीओ ने पहली बार रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर से मिसाइल का परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए बधाई दी। 1962 की भारत चीन युद्ध को लेकर सीडीएस जनरल अनिल चौहान का बड़ा बयान। कहा, 1962 में वायुसेना का इस्तेमाल नहीं करने दिया। वायुसेना लड़ती तो चीनी आक्रमण धीमा पड़ जाता। सीडीएस जनरल अनिल चौहान बोले, आज वायुसेना के इस्तेमाल की इजाजत है। ऑपरेशन सिंदूर में वायुसेना का शानदार प्रदर्शन रहा। हमने पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाया। कल से 2 दिन के बिहार दौरे पर अमित शाह। कल बेतिया में बीजेपी नेताओं के साथ मीटिंग। 27 सितंबर को समस्तीपुर में पार्टी नेताओं से मुलाकात। बिहार चुनाव के लिए धर्मेंद्र प्रधान होंगे बीजेपी प्रभारी। सीआर पाटिल को बनाया गया सह प्रभारी। बिहार चुनाव के लिए केशव प्रसाद मौर्य भी सह प्रभारी। 6 अक्टूबर के बाद बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान संभव। निर्वाचन आयोग ने मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों को लिखी चिट्ठी। निर्वाचन आयोग ने 6 अक्टूबर तक सभी ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी करने को कहा। मुख्य चुनाव आयुक्त 6 अक्टूबर के बाद बिहार दौरे पर जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इशारों में लालू यादव पर बड़ा हमला। कहा, पिछले 20 साल में हमने बिहार को बढ़ाया, ना कि परिवार को। किशनगंज के कोचाधामन में असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। कहा, हम गैरों की चौखट में जाकर भीख नहीं मांगेंगे। अपने वोट से हम दोबारा सीटें जीत सकते हैं। ओवैसी बोले, हमने लालू को चिट्ठी लिखी तो तेजस्वी बोले, मिली नहीं। क्या अपने पिता से भी बड़े हो गए? तेजस्वी हम सिर्फ 5 सीटें मांग रहे हैं। महागठबंधन में एआईएम को शामिल नहीं किए जाने पर विफरे ओवैसी। हमारी ओर से हाथ बढ़ाना हमारी कमजोरी की निशानी मत समझो। राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, बीजेपी जितना भी झूठ और ध्यान भटकाने की साजिश करे, हम अति पिछड़े दलित और आदिवासी समाज को पूरा हक दिलाने के लिए संकल्पित हैं। राहुल गांधी बोले, अब निजी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी आरक्षण लागू होगा। शिक्षक ही इन समुदायों की प्रगति का सबसे बड़ा साधन। प्रियंका गांधी के बिहार दौरे को लेकर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल बोले, वो टहलने के लिए आ रही हैं। यहाँ की अच्छी सड़कें और फ्लाईओवर देखकर उन्हें अच्छा लगेगा। पटना में बीजेपी जिला स्तर कोर कमेटी की बैठक का दूसरा दिन। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के घर 14 जिलों के उम्मीदवारों पर मंथन। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का कांग्रेस पर अटैक। कहा, 85 साल के बाद उन्हें बिहार की याद आई। मोदी और नीतीश की जोड़ी का विकास तो दिख ही गया होगा। बिहार चुनाव में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की एंट्री। हर सीट पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान। गया में बोले, सनातनियों और गौ भक्तों को निर्दलीय चुनाव लड़ाएंगे। जीतन राम मांझी को लेकर बोले, अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जिसके आचरण में जैसा शब्द रहेगा वो उसी का प्रयोग करेगा। मांझी ने अभिमुक्तेश्वरानंद को कहा था गंदा आदमी। लेह हिंसा पर गृह मंत्रालय का बड़ा बयान। कहा, सोनम वांगचुक ने बयानों से भीड़ को उकसाया। जनता प्रदर्शनों का हवाला देकर लोगों को गुमराह किया। लेह हिंसा में 4 लोगों की मौत, 70 लोग घायल। पूरे इलाके में धारा 163 लागू। हिंसा भड़काने के आरोप में कांग्रेस पार्षद पर केस दर्ज। लेह में हिंसा पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बोले, वहां हालात बहुत खराब। लोगों से कानून को हाथ में न लेने की अपील। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत सेना मुख्यालय में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पौधारोपण किया। वायुसेना और थल सेना प्रमुख भी रहे मौजूद। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर दिल्ली में स्वच्छता अभियान। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए। झाड़ू भी लगाई।
मुंबई में स्वच्छता अभियान 2025 का आयोजन, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे हुए शामिल, साफ सफाई भी की। अहमदाबाद में स्वच्छता ही सेवा अभियान, सीएम भूपेंद्र पटेल हुए शामिल, झाड़ू लगाकर सफाई का संदेश दिया। कथित रेप केस में गिरफ्तार ललित मोदी के भाई समीर मोदी को बड़ी राहत, दिल्ली के साकेत कोर्ट से मिली जमानत। लखनऊ कैंट इलाके में घुसे तेंदुए की तस्वीर के साथ अखिलेश यादव का एक्सपोज, लिखा अब तो राजधानी तक आ गए, सरकार को पता चला क्या। लखनऊ में सपा मुख्यालय के बाहर आजम खान के पोस्टर लगे, लिखा आजम का लौटना नहीं, सुबह की पहचान, हवाओं में सरकार बदलने का ऐलान। मेरठ में एसिड अटैक का मास्टरमाइंड पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में गोली लगते ही रोते हुए माफी मांगी, नाबालिग को पैसे देकर गर्लफ्रेंड पर फिकवाया था तेजाब। आजमाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में सर्राफा कारोबारी ने की खुदकुशी, सोसाइटी की पार्किंग में खुद को गोली मारी, मृतक के जेब से सुसाइड नोट बरामद। कर्नाटक के दावणगेरे में आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर विवाद, कार्ल मार्क्स नगर में दो समुदायों के बीच जबरदस्त बहस हुई। पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए मामले को शांत कराया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में, एहतियात के तौर पर इलाके में पुलिस सुरक्षा बढ़ाई गई। दिल्ली में छात्राओं के यौन उत्पीड़न मामले में बड़ा खुलासा, चैतन्य आनंद ने संस्थान के अंदर बना रखा था टॉर्चर रूम, डीन और 2 महिला कर्मचारियों से मिलकर करता था टॉर्चर। चैतन्य आनंद ने टॉर्चर रूम में कई छात्राओं का शारीरिक शोषण किया, कई छात्राओं को विशेष पूजा के लिए हरिद्वार लेकर गया। बिहार के नालंदा में छात्र की मौत पर हंगामा, चंडी में इंजीनियरिंग की छात्रा सोनम की छत से गिरकर हुई थी मौत। गुस्साए छात्रों ने पुलिस की गाड़ी में की तोड़फोड़, रेफरल अस्पताल चंडी में रात भर छात्रों का हंगामा।